हेलो दोस्तों, सबों को नमस्कार। आज के सिंप्लीफिकेशन के सेकंड भाग में आप सबों का स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग 5 टाइप करेंगे दोस्त। कल हम लोग 5 टाइप कर चुके हैं। तो जो भी दोस्त अगर पुराने वीडियो को नहीं देखें तो ज़रूर जाके देख लीजिएगा। तो आज का जो हम लोग का छठा टाइप है, यानी कि अगला टाइप, कल 5 टाइप किए थे तो उसका अगला टाइप छठा टाइप क्या है दोस्तों। यहाँ पे देखिए क्या है, 0.009 बटा में क्वेश्चन मार्क प्लस 0.98 बराबर में 0.01 में क्वेश्चन मार्क का मान क्या होगा। तो बस इसको क्या कर लेंगे दोस्त, जो प्लस में है इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो बस जल्दी से कर लेते हैं दोस्त, 0.01 ये जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा दोस्त, माइनस। तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 0.98। अब इसमें से अगर हम लोग माइनस कर लेंगे दोस्त तो क्या आ जाएगा, बस इसको माइनस कर लीजिए। यहाँ पे कितना है, अब देखिए बड़ा कौन दिख रहा है, 0.98। तो 0.98 से इसको माइनस करेंगे, 8 में 1 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा दोस्त, 7। 9 में 0 माइनस करेंगे 9, पॉइंट का पॉइंट, 0 में 0 यानी 0.97 बाकी रहा। यहाँ पे कितना बाकी रह गया है, 0.009। अब इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे मैं x लिख दे रहा हूँ दोस्त। यहाँ पे फिर देखिए कितना बाकी है, 0.09 बटा में x। अगर इसको हम लोग तिरछा गुना कर दें तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो एक इससे गुना कर लेगा तो 0.009 का 0.009। एक्स को इससे गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 0.97 गुना एक्स, तो 0.97 एक्स हो जाएगा। इसको इधर लेके आएंगे तो बटा में क्या आ जाएगा दोस्त, तो 0.009 बटा में 0.97। अब बस यहाँ से दशमलव हटा लीजिए दोस्तों। पॉइंट के बाद ऊपर में 3 संख्या तो नीचे 3 जीरो लग जाएगा, पॉइंट के बाद नीचे 2 संख्या तो ऊपर में 2 जीरो लग जाएगा दोस्तों। तो 9 बटा में 97, ऊपर के बदले में नीचे 3 जीरो और नीचे के बदले में ऊपर 2 जीरो। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया दोस्त। अगर और कटेगा तो और काट लेंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। यानी कि हम लोग का एक्स का मान कितना आ गया, 9/970। 9 बटा कितना आ गया दोस्तों, 9/970। तो यही हो गया हम लोग का आंसर। तो मुझे लगता है कि आप सबों को समझ में आया होगा कैसे मैंने हल किया। तो चलिए दोस्त अगला टाइप को देखते हैं। अगला टाइप क्या है, √400। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा दोस्त कि आप लोग वर्गमूल निकालने तो आता होगा, पर दशमलव वाला में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर रूट है और दशमलव के अंदर में, मतलब रूट के अंदर में दशमलव के बाद 2 संख्या, जैसे 0.25, तो इससे क्या बाहर आएगा दोस्त, 25 किसका वर्गमूल होता है, 5 का। तो 5 तो बाहर आएगा ही आएगा। लेकिन जब 2 संख्या के पहले बाहर रहेगा तो एक संख्या के पहले पॉइंट डालेंगे। लेकिन यही ऐसा रहता 0.0025, 25 किसका वर्गमूल होता है, 5 का। लेकिन दशमलव के बाद कितना संख्या है, 4 संख्या। तो हम लोग यहाँ पे 2 संख्या बनाएंगे। 4 संख्या रहेगा तो 2 संख्या बनाएंगे, 6 संख्या रहेगा तो 3 बनाएंगे, 8 रहेगा तो 4 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, 2 जीरो के बदले में 1 जीरो, दशमलव है तो दशमलव, यानी कि 0.0025 किसका, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 0.5। याद रखिएगा दोस्तों। अगर हम लोग 400 का देखें तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 20। पॉइंट के बाद इसमें कितना संख्या दिखाई दे रहा है दोस्त, 4। 400 किसका होता है, 20 का। पर हम लोग को क्या करना है दोस्त, हम लोग को यहाँ पे क्या करना है कि अगर 4 संख्या है तो 2 के पहले पॉइंट लगाना है। 4 संख्या तो कितना संख्या के पहले पॉइंट लगाना है दोस्त, 2 संख्या के। तो क्या करेंगे, ये 20 का वर्गमूल था, 2 संख्या के पहले पॉइंट लगाना है, तो यहाँ पे पॉइंट डाल देंगे, यानी कि 0.20 आ गया। प्लस यहाँ पे टोटल कितना संख्या दिख रहा है, 2, 2 4, 2 6। कितना संख्या दिखा दोस्त, 2 6। 4 किसका वर्गमूल होता है, 2 का, तो 2 लिख दिए। लेकिन हम लोग को टोटल कितना संख्या के पहले पॉइंट बनाएंगे, अगर 3 जोड़ा बना है तो 3 को संख्या के पहले पॉइंट बनाएंगे। 2 को संख्या बना था तो 2 के पहले पॉइंट बनाए थे। तो 3 को संख्या बनाने के लिए अपने से 2 को जीरो डाल देंगे ताकि 3 संख्या बन जाए। तो अब इसको सबको जोड़ देना है बस। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 20.22, मतलब 20.202, ये हम लोग का आंसर आ जाएगा दोस्तों। आप लोग आराम से जोड़ लीजिएगा। जैसे हम एक बार फिर जोड़ के दिखा देते हैं, 0.20 है, 0.002 है। तो जिसको पॉइंट, जिसका में पॉइंट नहीं रहेगा उसको पॉइंट से पहले लिखेंगे, या तो समझने के लिए उसमें अपने से क्या डाल दीजिए, पॉइंट। तो 20202, तो कितना आ गया, 20.202। तो बड़ा ही आसान टाइप था दोस्तों। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बस जब भी रूट रहेगा और उसके अंदर दशमलव रहेगा तो ध्यान में रखिएगा कि हम लोग को जोड़ा बना बना के निकालना है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्त। हम लोग का अगला टाइप है कि जब पावर माइनस में हो तो उसको कैसे हल करेंगे। तो कभी भी पावर जब माइनस में रहता है तो सिर्फ उसका बटा को बदल देते हैं। जैसे 5/6 है दोस्त और इसका पावर -3 रहता, तो इसका पावर को प्लस में करने के लिए सिर्फ हम लोग इसको पलट देंगे, 6/5 लिख देंगे और इसका पावर क्या में आ जाएगा, प्लस में। यानी कि जब माइनस में हो पावर, उसको प्लस में करने के लिए सिर्फ उसको पलट देते हैं। 1/2 है तो इसको प्लस में चेंज करना है तो पलट देंगे और नीचे हम लोग नीचे 1 नहीं लिखते हैं तो सिर्फ 2 बचेगा। 2 का पावर 2 हो गया। ऐसे ही इसको पलट देंगे, कितना हो जाएगा दोस्त, 3 का पावर 2। ऐसे ही इसको पलट देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 का पावर 2। तो सारा प्लस में चेंज हो गया। बस इसको हल कर दीजिए। 2 दूना 4, 3 तिया 9 और फिर 4 चौके 16, गुना कर देते हैं। 16 9 144, गुना में कितना है, 4।
4 चौके 16, 4 चौके 16 एक 17, 4 के 4 और 1 5, तो कितना आ गया दोस्त 576। तो बस इसमें याद रखना है कभी भी पावर माइनस में रहे तो उसको प्लस में बदलने के लिए उसको उल्टा कर देते हैं, उसका प्रतिलोम लिख देते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। तो चलिए अगले टाइप पर आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग को सबसे बड़ा भिन्न ज्ञात करना है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो अंश और हर का अंतर देख लेंगे दोस्त। इसमें अंश और हर का अंतर कितना है 1, अंश और हर का अंतर कितना है 1। जैसे 5 में 4 घटाएंगे 1 आएगा, 3 में 2 घटाएंगे 1 आएगा, 6 में 5 घटाएंगे 1 आएगा, 4 में 3 घटाएंगे 1 आएगा। तो जब भी अंतर बराबर रहेगा तो जो संख्या सबसे बड़ा दिख रहा है वही सबसे बड़ा होगा। यानी कि इसमें सबसे बड़ा क्या दिखाई दे रहा था 5/6, तो यही संख्या हम लोग का क्या हो जाएगा दोस्तों बड़ा। याद रखिएगा बड़ा ही आसान टाइप था। लेकिन मान के चलिए जब अंतर बराबर ना हो, जैसे मान के चलते हैं 1/7, 2/3, 4/11। अब इसमें पूछा जाए कि इसमें सबसे बड़ा कौन है तो कैसे निकालेंगे। इसका अंतर कितना है 6, इसका अंतर कितना है दोस्त 1, इसका अंतर कितना है 11 में 4 घटा देंगे तो 7। तो ऐसे प्रश्नों में जिसका अंतर सबसे छोटा रहता है वही सबसे बड़ा संख्या हो जाएगा। यानी कि इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन है 2/3। तो मुझे लगता है कि ये टाइप आप लोगों को समझ में आया होगा। सबसे पहले अंतर देखेंगे, जब अंतर बराबर रहेगा तो जो बड़ा रहेगा वही आंसर, और जब अंतर बराबर नहीं रहेगा तो जिसमें सबसे छोटा अंतर आया होगा अंश और हर का वही सबसे बड़ा संख्या हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए आज का लास्ट टाइप की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्त। आज का हम लोग का लास्ट टाइप क्या है देखिएगा दोस्त। जैसे इस टाइप का जो भिन्न रहता है ये आप लोगों को बनाने में बड़ा दिक्कत होगा। यहाँ पे कोमा कोमा है दोस्त, मतलब यहाँ से शुरू के लगभग 1 से 11 गुना 13 तक गया हुआ है। तो ऐसे प्रश्नों में सिर्फ क्या देखना है दोस्त इसका अंतर, तो अंतर लगभग सब में बराबर रहेगा। अब आप लोग का ऐसा प्रश्न आएगा कि अंतर बराबर ना दे, ऐसे ही टाइप का देगा अंतर बराबर वाला। तो इसका अंतर कितना है देखिए दोस्त 2, तो बस 1/2 बाहर लिख लीजिए। उसके बाद क्या करना है फर्स्ट में जो संख्या उससे लास्ट में जो संख्या उसको क्या कर लेना है माइनस। तो यहाँ पे 1/3 था, लास्ट में कितना है 1/13, बस इसको माइनस कर लेंगे दोस्त। 13 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 39, और 3 से 13 को 39 को भागा देंगे 13 बार में जाएगा तो 13 एका 13, 13 से 39 को भागा देंगे तो 3 बार में तो 3 एका 3। अब बस माइनस कर दीजिए, 13 में 3 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा दोस्त 10, 10/39। गुना में कितना है 1/2, तो 2×5 = 10, तो कितना आ गया दोस्तों 5/39। मुझे लगता है ये टाइप भी आप लोगों को समझ में आएगा। क्या करना है अंतर देखना है, जितना अंतर आएगा उसको बाहर में लिख लेना है। जैसे इसका अंतर 4 रहता तो 1/4 बाहर में लिखते, अंतर 7 रहता तो 1/7 बाहर में लिखते, और जो भी पहला संख्या होगा उसको लिख लेंगे, और जो भी बाहर लास्ट वाला संख्या होगा उसको लिख के बस क्या कर देना है माइनस, और आगे हल कर देना दोस्त, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये जो टाइप था आप लोगों को बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया है। तो ऐसे ही दोस्त अगर आप लोगों को मेरा जो क्वेश्चन बनाने का तरीका है वो अच्छा लगता हो तो डेली मेरे से जुड़िए और हर दिन नया कुछ ना कुछ सीखिए। हम लोग टोटल इस चैप्टर को मिला के 8 चैप्टर खत्म कर चुके हैं दोस्त। तो जो भी दोस्त पुराने वीडियो को नहीं देखें तो ज़रूर देख लीजिएगा। इसी तरीके से हम लोग बेसिक मतलब जीडी से संबंधित हर चैप्टर को ख़त्म करेंगे जीडी के एग्ज़ाम से पहले, और जीडी एग्ज़ाम से पहले मैं आप लोगों को हर चैप्टर से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मुहैया करा दूंगा। उसको मैं सोल्व नहीं करूँगा, उसको सिर्फ मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग पढ़ चुके हैं, सिर्फ आप लोग का प्रैक्टिस करना बाकी है। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ मैं उसे ही प्रोवाइड कराऊंगा दोस्तों। तो ज़रूर मेरे वीडियो से जुड़िएगा और मेरे वीडियो का लाभ उठाइएगा। इतना देर तक जुड़े रहने के लिए आप सबों का धन्यवाद दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं।